देखिए, ऑप्शनल से क्या होता है सर, हेजिंग। देखिए, हमेशा ऑलमोस्ट टाइम जो लोग लॉस खाते हैं ना, उसका कारण है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग मार्केट में प्री प्लान होके नहीं जाते। क्या नहीं जाते हैं? प्री प्लान होके नहीं जाते। जैसे कि अगर मैं गया तो मेरी थिंकिंग ये रहेगी कि मार्केट में, दिनेश सर आप अपना थोड़ा सा ठीक है। ऑप्शन से क्या होता है कि हम प्री प्लानिंग के साथ मार्केट में जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आज एनालिसिस कर लिया, हमने देख लिया ऑप्शन चेन की कल का मार्केट बेयरिश है, तो हम एक हमारा जो भी क्लाइंट है या जो भी एक्स वाई जेड जिसमें भी हम रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि हम पहले से एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे। जो बास्केट ऑर्डर होता है, जैसे एलआईबी में होता है, एंजल में भी होता है, जेरोदा में भी होता है, तीनों में होता है। तो वह बास्केट ऑर्डर हम किस तरीके से बना लेंगे, वो बना लेंगे हम इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको अभी इसमें सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन में, और यहाँ हम जाएंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर में, राइट। अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है ये हमको बता देगा, सीधा सा सिंपल सा, कि अभी निफ्टी 17,150 पे चल रहा है। आपको और मुझे क्या लगता है कि कल मार्केट और गिर सकता है? क्या लग रहा है? मार्केट और गिर सकता है। तो हम निफ्टी में जाएंगे, निफ्टी का एक ऑप्शन लेंगे। हमें बहुत ज्यादा इतना मनी खेलना है, जैसे इसी स्ट्राइक प्राइस का करना है। तो हम 27 जनवरी का कोई सा भी 17,100 चल रहा है, तो 17,100 200 जो भी यहाँ से हम पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं, और यहाँ साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन चेन भी हमारे लिए इसमें किस तरीके से काम करेगी। ऑप्शन चेन से हम बिल्डअप देख लेंगे कि कहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट में पोजीशंस बन रही है। जैसे 17,100 पे मार्केट बंद हुआ है, तो 17,100 का एक पुट पी बाय कर लेंगे। कितने लोट लेना है? सपोज डेट हम एक लोट अभी चल रहा है 149 रुपए का, ये हमने पोजीशन ऐड कर ली, राइट। और इसी के साथ साथ हम यहाँ से ऑप्शन चेन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, तो हम अपने मन मर्जी से जो भी हमारे जितना हमारी कैपेसिटी स्टॉप लॉस की कि हम इतना पैसा मैक्सिमम लूज कर सकते हैं। जैसे कि 17,100 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट 16,800 तक समथिंग जा सकता है, या उससे नीचे नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 17,100 का एक पुट बाय करूंगा, और सेम 16,900 का 200 पॉइंट, कितना, 77 रुपए। मैक्सिमम अब हमने लॉस कितना कर लिया कवर? 70 पैसे का, राइट, 70 रुपए का, सॉरी, हाँ, जो 70 पॉइंट का है, ये 150 का है, ये 77 रुपए। अब मार्केट कितना ही चले जाए, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी सिखाऊंगा कि ग्राफ में हम कैसे देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप हेजिंग करते हैं, जैसे कोई सा भी बड़ा हेज फंड है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी बार बार देता रहता हूँ, इससे आपकी रिस्क मैनेज हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम होगा। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको एक सुबह 36,800 के कॉल का आज ही का एक ताजा उदाहरण देता हूँ, उसमें 2,500 रुपए का समथिंग समथिंग नेकेट कॉल में लॉस हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास फंड करने हैं, 50,000 का फंड है, 1,00,000 रुपए का फंड है, तो अधिकतम बचा के अधिकतम प्रॉफिट किस तरीके से लिया जाए। जैसे कि अभी हमने देखा कि वर्ल्ड मार्केट गिरने वाला है और भी कुछ गिरने वाला है, तो अधिकतर लोग नेकेड जाने की बजाय अगर हम सेफली जाए
तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबली अब प्रॉफिट होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 40% है। एक ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी हमेशा 33% से ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 6400 का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस चाहे मार्केट कितना ही चले जाए तो आपको 3600 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, राइट। और आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लग रहा है 17,149 रुपए। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक सावधानी बरतना होगी कि अगर आप निकाल रहे हैं तो दोनों को निकालें या साथ में, या फिर आपको मैनेज करना आना चाहिए कि जैसे सपोज दैट मार्केट यहाँ 16,900 का पी हमने लिया, इसको सेल किया और 17,700 का पी हमने बाय किया। यहाँ पे ये हमारा स्पॉट प्राइस है 17,000, ये जो भी है, राइट, 17,023, 17,049 जो भी यहाँ पे 17,149 ये हमारा स्पॉट प्राइस है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा अगर मार्केट यहां से चले गया, सपोज दैट 18,000 चले गया। कहां चले गया? यहां से सीधा कल कोई बजट के बाद बहुत बड़ी न्यूज आ गई, 17,200 से डायरेक्टली 600 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो हमें मैक्सिमम लॉस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पी एंड एल में, टोटल पी एंड एल में टी प्लस ओ पी एल एंड दिख रहा होगा 3480, 17,853 पे, या फिर 17,400 चले गया तो हमें 2182 रुपए का मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस हो सकता है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जैसे कि मार्केट यहां से 16,900 को भी क्रॉस करेगा जैसे ही, तो हमें 4,400 1598 का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 16,800 भी आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट रहेगा 2,000 रुपए का, 1997 दिखा रहा है। मार्केट अगर 16,000 को टच करता है तब हमें 6,400 का प्रॉफिट मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर इतना तो हम एक ट्रेड में ले लेते, लेकिन एक ट्रेड की बजाय इसमें आप अपनी रिस्क कम कर रहे हैं कि मार्केट कहीं पे भी जाए। हमने ये पोजीशन लगा ली, 17,000 रुपए लगा दिए, या तो हमारे मैक्सिमम जाएंगे 3,600 रुपए, या हम आ जाएंगे हमारे पास 6,400 रुपए। अब जब तक 6,400 आएगी तब तक निकालना नहीं। अब आप बोलेंगे सर 27 जनवरी को तो एक्सपायरी है, ये तो जीरो हो जाएगा। तो अच्छी बात है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसमें हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक आ जाएगा। अगर मार्केट अपसाइड गया तब भी ये जीरो होना है, तब तो ये बहुत फास्टली तरीके से इसमें डाउन मूवमेंट आएगा, समझ रहे हैं आप। और अगर मार्केट अपसाइड गया तो सीधी सी बात है ये हमें लॉस देके जाएगी, तो इतना जीरो हो जाएगा। हमने अपना जो रिस्क है वो कैप कर लिया। अब मैं आपको सीधा से एक अच्छा सा फंड आपको बताता हूँ आज बजाज फाइनेंस का। ये स्ट्रेटजी हमेशा लोग स्टॉक में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो बड़े बड़े हैश फंड होते हैं वो यूज करते हैं इसे स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए। बजाज फाइनेंस अभी यहां पे भी बीमारी दे रहा है, 6,904 पे तो अभी क्लोज हुआ, अभी 1 या 2 दिन पहले, अभी इसको तो ये बता नहीं रहा है, हम रिलायंस को ले लेते हैं। राइट, रिलायंस अभी 2,500 रुपए था। कहां था? 2,500 रुपए। ओ सॉरी, आपको पता है ये क्यों आ रहा है? द सेलेक्टेड ऑप्शन प्राइस इज नॉट लिक्विड और जो भी है जो आ रहा है, इसका कारण है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आजकल सेबी ने एक रूल्स लगा दिया है। प्रतीक सर आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, अब हेजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं आपको आरएसआई का एक शॉर्ट स्नैप दे दूंगा, फिर वापस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम जैसे सपोज दैट अभी कुछ लोगों का फंड, जैसे अपने इसमें ग्रुप में जुड़े हैं नीलेश सर, उनका फंड है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का। उन्होंने बिना हेजिंग किए रिलायंस के 2 लॉट उठा लिए, 2,500 का समथिंग था, 2,480 का उन्होंने कॉल लिया। अब उसके बाद रिलायंस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, उन्हें निकालना है नहीं, ऊपर से वो एवरेज कर रहे हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है कि आपका पूरा जो फंड है एक ही बार में एफएनओ में, जो भी स्टॉक्स हो या ऑप्शंस हो, बैंक निफ्टी आपका कब 2,500 रुपए का स्टॉप लॉस खा जाएगी, आपको 100 पॉइंट का अप डाउन पता भी नहीं चलेगा।
कितने का? 2500 रुपए का। सिर्फ रिलायंस में अगर 250 का इसका वो है, तो आप मान के चलिए कि 4 डिजिट यानी 9 से 10 हजार रुपए का लॉस और प्रॉफिट इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हम गलती हमेशा करते हैं हायर प्राइस पे खरीदते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूं यहां पर, सॉरी, रिलायंस यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा था 2500 के ऊपर, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और सर ने 2480 2550 पे खरीदा, 2480 का कॉल। अब ये सडनली वहां से गिर गया। वहां पे ना उन्होंने आरएसआई देखा, मैंने सिर्फ बोलिंजर ब्रेकआउट देखा, लेकिन मैंने भी यहाँ पे एक चीज हल्के सा 60 के ऊपर ये निकल रहा होगा, ये नोटिस किया, राइट? ये इसको एडिट कर लेते हैं, छोड़िए रहने दीजिए। तो यहाँ पे 60 के ऊपर निकल रहा था। अब मेरा स्टॉप लॉस तो सीधी सी बात है, अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ऑलमोस्ट टाइम, लेकिन अगर करता हूँ तो हेजिंग करने का फायदा क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। यहां से निकला और यहां से सडनली फॉल हो गया, सडनली 2-3 दिन ये अपने इस पे आया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे 2400 पे समथिंग, लेकिन 2550 से 2400 यानी 100 पॉइंट आप बहुत गलत जगह से ट्रेड ले रहे हैं। अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ पे एक अटेम्प्ट कीजिए, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो निकल जाइए। अब यहाँ पे सपोज दैट ये 2380 समथिंग आ गया, इसका नीचे का टारगेट सिर्फ और सिर्फ है 2314। अगर रिलायंस 2314 पे टिकता है या 2280 पे टिकता है तो हम इस पे खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर ये इसके नीचे गिर जाता है तो हम 2280 से 2275 भी आता है तो हम सीधा निकल जाएंगे। तो हम हमें कैसे यहाँ पे प्लानिंग करना है, इसको छोड़ दीजिए। अभी हम फ्यूचर की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस को लेते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस अच्छा गिर रहा है और इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद हम बजाज फाइनेंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सर ने 2480 का कॉल लिया। अब देखिए अगर सर इसी एक्सपायरी का ये ऑप्शन लिया 24 फरवरी का और इसी स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हैं, अभी चल रहा है 2380, तो हम लेंगे 2380 का इन द मनी कॉल। हमें लग रहा है यहां से रिलायंस और जाएगा, तो हमने क्या किया, एक बाय कर लिया और ज्यादा और दूर का लेना है तो हम 2360 का ले लेते, राइट? इसके साथ इसके पास का अगर आप में जितनी कम रिस्की कैपेसिटी है, जैसा कि अभी हमें लग रहा है कि 2280 का मैक्सिमम टारगेट हमारा नीचे का है, यहाँ से मूव कर लेगा, तो हमारा टारगेट अभी कम है क्योंकि जितना स्टॉक को गिरना था उतना गिर चुका है। अब यहाँ से हम इसे एक पोजीशन को यहाँ से सेल कर देंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फंड चाहिए 20,874 रुपए। कितना चाहिए? यानी 21,000 रुपए। जेरोदा में 20,000 प्लस 13,000 समथिंग, 20,000 रुपए आपसे 40,000 रुपए समथिंग मांगेगा, लेकिन जैसे एंजल हो गया, एलाइस हो गया, ये आपको 25,000 रुपए समथिंग ये ट्रेड दे देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको जैसे बाय करेंगे उसके बाद आप सेल करेंगे तो थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा मांगते हैं। 25 चुकी चो 10,000, हाँ 20 समथिंग, 20 से 25,000 में दे देंगे, लेकिन 21,000 रुपए में। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से रिलायंस, ये इसका स्पोर्ट प्राइस है, यहां से रिलायंस अगर 3,000 भी चले जाए, सॉरी ये तो नीचे ले लिया मैंने, यहां से रिलायंस 2785 चले जाए दूसरे दिन, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? कल ही ऑल टाइम हाई लगा दे 6,500 रुपए का। और हम इतने बड़े गधे तो है नहीं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो भी हमारा टारगेट है, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करने की बजाय उसमें बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। हमारा अगर हम टारगेट देखें कि अपसाइड अगर ये निकल जाता है तो उसके लिए हम देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम।
अगर ये 2450 के ऊपर निकल जाता है, राइट, कहाँ निकल जाता है, 2450 तक ये एक बार जरूर जाएगा, तो हम ले लेंगे 2500 समथिंग समथिंग। अगर ये 2500 के ऊपर निकलता है तो हम अपना स्टॉप लॉस मान के इसे बुक कर लेंगे। तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा फिर भी 3300 रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है, 3500 3600 रुपए का। वहीं अगर यही कॉल एक नेकेड ट्रेड में आप लेते तो इसमें आपको समथिंग समथिंग पुट या कॉल में जिसमें भी आप लेते तो यहाँ आपका लॉस होता कम से कम 2300 से लगा के 2500 में। अभी यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 2380 से 2500, 150 पॉइंट में वो आपका खा जाते कम से कम 15 से 20 हजार रुपए। तो हेजिंग का बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी रिस्क को कम कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे, इसको और एडिट कर देता हूं कि सर हमें तो लग रहा है कि ये 2300 से ही नहीं पलट जाएगा, तो हम यहाँ से 2280 की बजाय इसको और कम कर लेते हैं, 2300 पे हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। फंड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन हमारी रिस्क कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। 5025 रुपए का मैक्सिमम लॉस है और 10,000 रुपए का। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 21 से 22,000 रुपए लगाकर 8 से 10,000 रुपए का प्रॉफिट ले पा रहे हैं तो ये कहां से गलत है। साथ ही साथ अगर ये ऊपर नीचे करेगा, अपने टारगेट तक को हिट नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है ये वाली पोजीशन तो आपकी पूरी जीरो होती जाएगी। और टाइम आपके पास फरवरी तक का 1 महीना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट से पैसा कमाया नहीं जा सकता तो आप गलत सोच रहे हैं। मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ, विथ प्रॉपर सेटअप के साथ। अब आप आए, आपने 2480 की सूरज जी जयसवाल साहब ने बोल दिया कि सर, जय सर ने बोल दिया कि भैया रिलायंस 2500 के बाद, यहाँ पे मैंने कॉल दी थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2540 2550 के ऊपर रिलायंस विल गो टू हायर। ये मेरा, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दिया था और ये आपके सामने हावरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने दिया था 2552 पे। अब आप मुझे ये बताइए 2552 से 3 से 5 घंटे, 1 2 3 4 5 6 घंटे 2550 से नीचे आया और ऊपर तक 2560 तक गया। मेरी जगह अगर आप होते या आपकी जगह अगर मैं होता या कोई बच्चा होता जिसे सिर्फ ये पता है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो क्या आप अपना प्रॉफिट बुक करते या नहीं करते? एक चीज का आंसर मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा। मैं तो प्रॉफिट बुक कर लेता सर। एग्जैक्ट, आपने कोई भी कर लेता, लेकिन हमारे साथ ऐसे मैं अच्छा नहीं लगता। लास्ट पुराने स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, वो नहीं करते हैं। फिर लॉस होता है जब स्टॉक मैंने यहाँ दिया, इसके बाद यहाँ का टारगेट मैंने सीधा सा बोल रखा था, जब हावरली टाइम फ्रेम पे हुआ और सेकंड टाइम फ्रेम देखिए, सीधा सा आप तो नए हैं जोशी जी, बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट हुआ और अगर उसमें सेकंड कैंडल रेड बना दी, यानी सीधी सी बात है कि फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट का मीन्स ये है कि ये तो अच्छी बात है, ये गिरा नहीं। फेक ब्रेकआउट में स्टॉक दुगनी रफ्तार से गिरता है और उसका एग्जांपल मैं आपको लाइव दूंगा। उस समय अगर ऐसा कहीं पे भी आपको ट्रेड मिले तो साले को शॉर्ट मार दो, वो आपको इतना पैसा दे जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। 10 ट्रेड मत कीजिए, 1 ट्रेड कीजिए और बहुत अच्छे से पैसा कमाइए। बताने वाला हूं मैं। यहाँ पे ये आया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देके ये वापस इसने फास्ट, इसने खुद ही सिग्नल दे दिया कि नहीं नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा। और किसी भी स्टॉक्स का रूल्स होता है कि वो अपने 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आता है। सर ने यहाँ पे लिया, कहाँ पे मैंने दिया 2550, 2550 के ऊपर निकलने पे। जो भी सर है उन्होंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे आके मुझे बता रहे हैं कि सर मेरा तो 16,000 रुपए का लॉस चल रहा है, 2 लॉट मैंने ले लिए हैं, 23,000 रुपए का लॉस हो गया है, अब बताइए क्या करें। मैंने कहा सर वापस देखते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो ठीक है, 1 लॉट निकाल दीजिए, उसके बाद बैठे रहिए। नहीं, अगर ये इसको क्रॉस मार जाता है तो ऊपर लीजिए। हेजिंग में हमेशा से बताता हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हेजिंग होती उनकी पुट की बजाय कॉल में भी होते तो उनका लॉस कितना होता। हम यहाँ पे 2500
कॉल ले लेते हैं, जो चल रहा है उसी की कॉल ले लेते हैं, इसको पूरा रिसेट कर देते हैं। ये हमने रिसेट कर दिया यहाँ। ये हमारा रिलायंस है, 2380 का स्ट्राइक प्राइस है। हमने कहा कि भैया हमें लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस वापस ऊपर जाएगा, तो हम 2380 के बजाय 2400 की कॉल लेंगे। अब मार्केट में अगर आप 2600 की कॉल यहाँ से लोगे और सोचोगे कि यहाँ से आपको रिलायंस तगड़ा पैसा दे जाए, तो या तो आप गलत फहमी में हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो FII है वो गलत फहमी में, वो आपको पैसा कैसे कमाने देगी। आज के दिन की एक बेसिक चीज और मैं आप सबको सिखा देता हूं कि जब भी कभी इवेंट ट्रेडिंग हो, जैसे कि अभी बजट आने वाला है, उस समय ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। जो भी मार्केट दे रहा है, आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है, अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट पे बाय कीजिए, सेल कीजिए, जो भी आपको करना है, और निकल जाइए। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, जैसे कि अभी सभी लोग पिछले साल के जैसे रिलायंस में उम्मीद लगा के बैठे थे कि सर Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, रिलायंस तो कल ही 3000 निकल जाएगा, 3300 का आपका पुराना टारगेट था उसे क्रॉस मार लेगा। तो कई सारे लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्सनल मुझे बात करते हैं, पर्सनल अपने पर्सनल क्लाइंट है, उन्होंने 2600 की कॉल ले रखी। मुझे समझ में नहीं आता 2600 की कॉल क्यों ले रखी थी जनवरी की, अभी इस मंथ। अब एक्सपायरी आने वाली है और आजकल सेबी ने रूल्स बना दिया कि अगर आप इसकी डिलीवरी नहीं दे पाते हैं तो जितने भी लॉट आपके पास है, जैसे सपोज दैट रिलायंस का लॉट होता है 250 का, तो या तो 250 शेयर आपके पास रिलायंस के होना चाहिए, नहीं तो आपको शॉर्टफॉल तो करेगा ही सही, साथ में साथ पेनल्टी अलग मार देगा सेबी या जो भी आपका ब्रोकर रहेगा। अब आपके पास 50,000 फंड है तो 50 का 50 पूरा ही डूब गया। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आप हेजिंग करके करते हैं, अगले महीने की करते हैं, तो आप निश्चित हो जाते हैं। जैसे अभी मैं 2400 का आपको एक कॉल खरीद के बताता हूँ, जैसे हमने सपोज दैट ये एक कॉल खरीदा, अब इसमें यहाँ पे हम लॉस अगर हम देखेंगे तो अनडिफाइंड है। हमें मैक्सिमम हमारा 21,000 रुपए का कॉल है, 20,488 का, हमें 100% लॉस हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी अनडिफाइंड होगा भैया, कि हमें अगर ये 3200-3300 चले जाता है फरवरी तक, तो हमें 1,90,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, राइट। लेकिन यहीं पे हम इसको बाउंड कर लेते हैं कि भाई 2400 का हमने कॉल लिया और हमें लग रहा है कि ये 2500 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हम इसे 2480 या 2500 मान लेते हैं और यहाँ पे एक कॉल सेल कर देते हैं रिलायंस की आज की करंट पोजीशन। कल मुझे भी नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, रिलायंस कहाँ जाएगा, और आपको भी नहीं पता। और वर्ल्ड में अगर कोई भी माइकल लाल अगर ये बोलता है कि उसे पता है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर जो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको रिलायंस 2400 का कॉल ऑप्शन और 2500 का हमने सेल किया है, तो हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है 40% है और मैक्सिमम लॉस हमारा 10,000 रुपए का हो सकता है। और FNO में 10,000 का लॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 21,000 रुपए भी वापस, इसमें भी 21,000 रुपए समथिंग, वो ये शायद गलत बता रहा है सर, क्योंकि जब 21,000 रुपए का वो कॉल आ रहा है तो 20,000 नहीं है, 30 से 35,000 रुपए लेगा, राइट। तो 35,000 रुपए का समथिंग, 35,000 रुपए 15,000 का प्रॉफिट कहीं से कहीं तक गलत नहीं होता है, कहीं से कहीं तक। अब अगर रिलायंस 3500 2460 हम मान रहे हैं, 2500 चले जाता है, या कल या परसों के दिन में, तो हमें 5,752 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। कितने का रहेगा? 5,752 का। अगर हम 2500 पे भी बुक करते हैं तो 5,700 का हम बुक कर सकते हैं, तब तक तो हमें लॉस होगा ही नहीं। और अगर ये नीचे भी चले जाता है तो यहाँ हमारी एक कॉल जो है हमने सेल की, ये पूरी जीरो हो जाएगी। तो जब भी अगर आप मार्केट में आपका फंड 1,00,000 रुपए 50,000 से कम है, तो हेजिंग के साथ काम करें। हेजिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑप्शन चेन देख के साथ काम कर सकते हैं। जैसे भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे कि कहाँ पे डाटा बिल्डअप हो रहा है और कहाँ हमें करना चाहिए। जैसे भी हमने बात की, वर्ल्ड मार्केट जो है डाउन है, तो हम सीधी सी बात है, अभी सबका
जो रुझान होगा वो एक ही तरफ होगा, वो होगा मार्केट में डाउन साइड की तरफ। तो अगर हम गलती से डाउन साइड ले भी लेते हैं, जैसे कि भी आप यहां से भी गिर गया है डाउ जोन्स, 930 पॉइंट गिरा हुआ है। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी की, दिखा क्यों नहीं रहा है यार? अरे भैया, हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें तो चलो इसको बाद में कस्टमाइज करेंगे। कुछ ना कुछ इसमें इश्यू आ रहा होगा, मेरे से कुछ हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी डाउ जोन्स इंडेक्स जो है अपने सारे लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे गिर रहा है और वहां से हल्का सा सपोर्ट ले रहा है हावरली टाइम फ्रेम पे। हावरली पे कोई बड़ी बात नहीं है, इतना गिरा है तो 35,000 34,000 तक एक बार और आ सकता है, लेकिन इसने ब्रेक डाउन दिया है 34,099 से वापस, तो ये इससे ऊपर नहीं जाएगा जहां तक मुझे लगता है, राइट। तो अब इतना गिर चुका है, हावरली पे हमने इसको देखा, वीकली पेज पे हमने देखा। तो अब हमारा जैसे सेटअप है, हमें लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा तो हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में सर का भी सवाल था, जोशी सर का, सर आपने नहीं दिया, तो मैंने एक 35,800 की कॉल दी थी। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हम जितना कुछ पढ़ पाएंगे आज हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम कल वापस इसे रिवाइज करेंगे और फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर भी मैंने ऑप्शन चेन भी आपको सबको सिखाया। मैंने लाइव क्लास यूट्यूब पे दिया है, लाइव में मैंने सबको कोशिश की है कि जितने भी हमसे जुड़े हुए मेंबर्स हैं वो सभी सीख सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18,352, 17,100 का जो है कॉल राइटर अपनी पोजीशन रख के गया है। वहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुट राइटर यानी अपनी 17,000 की पोजीशन को भी काट के चले गए। यानी सीधी सीधी बात है कि मार्केट में जो कॉल राइटर है इन्हें हम हमेशा सेल ऑफ पॉइंट ऑफ, जो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मार्केट कल 17,000 के नीचे भी काम करेगा। सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है इतना बड़ा कोई भी प्लेयर होगा जिसकी 23,000 पोजीशन काटी हुई है और 10,000 पोजीशन कोई कॉल राइटर यानी कॉल को सेल करके गया है, तो सीधी सी बात है मार्केट कल और भी गिर सकता है। मार्केट बंद हुआ हमारा 17,150 पे, तो अगर हम 17,100 पे ले तो 18,000 पोजीशन से, यहाँ पे सिर्फ 6,000 पोजीशन से। अब हम अपना नीचे का सपोर्ट देखें तो हमें नीचे का सपोर्ट नजर आ रहा है 16,700 पर और उसके बाद 16,600 पर। तो हम अपनी पोजीशंस कैसे बना सकते हैं? निफ्टी में गए, अगर हमें इस एक्सपायरी में डर है तो हम अगली एक्सपायरी ले सकते हैं या सिर्फ इसी एक्सपायरी में हम रिस्क ले सकते हैं। सत्रह हजार 100 या 150 का हमें लग रहा है कि भैया मार्केट तो यहां से गिरेगा, तो हमने जैसे कल हो सकता है गैप डाउन ओपन, तो हमने 16,000 या 17,000 का एक पोजीशन पुट का लिया, राइट। 17,000 का पुट के प्राइस चल रही है करंटली इसी एक्सपायरी की 105 रुपए। अब इसमें हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है 5,250 रुपए का मैक्सिमम। ये हमारा 100% तो कोई किसी का भी लॉस नहीं होता है, लेकिन हम मैक्सिमम माने तो इतना हो सकता है, लेकिन हमारी इसमें रिस्क भी इतनी ज्यादा है। अब हमें निचला टारगेट जो हमारा है 16,700 का, कि यहां तक मार्केट एक बार तो जाना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा। हम इसकी एक पोजीशन को सेल कर देंगे जो कि 40 रुपए, यानी हमने पूरा कवर कर लिया, 60 रुपए का हमारा लॉस कवर कर लिया। मार्केट यहां से कितना भी जाए
तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस हो सकता है 3,208 रुपए का, और प्रॉफिट हो सकता है 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट चले जाएगा 15,700 पे। इतना तो हमें वेट करना नहीं है, हमें देखना है 16,500, 600, 700 तक, 6,500 रुपए का मैक्सिमम। तो या तो हम 6,500, 7,000 पे बुक कर सकते हैं। 17,000 रुपए लगाकर रिस्क फ्री होकर आपको 7,000 का प्रॉफिट ले लीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आपने इसे छोड़ भी दिया तो भी आपको मैक्सिमम 12,000 रुपए तक का प्रॉफिट इसमें हो सकता है। और मैं ये कोई ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट टाइम मैं हेजिंग भी करता हूँ। अगर आप मेरा पीएनएल देखेंगे तो आपको कई सारी जगह लाल दिखेगा, कई सारी जगह हरा दिखेगा। लाल दिखने का कारण है कि दोनों एक कभी भी प्रॉफिट में नहीं आती, एक प्रॉफिट में रहेगी तो एक लॉस में रहेगी, राइट। लेकिन उससे बेधड़क होकर आप सो सकते हो, निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हो। नहीं तो मैंने आप सब लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी सिखाई है कि भैया जब भी बोलिंजर से ब्रेकआउट हो, घर से बाय करो, स्टॉप लॉस रखो और प्रॉफिट बुक करो। आरएसआई प्लस बोलिंजर बैंड प्लस साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों चीजों को आपने देख लिया तो आप मार्केट में कभी भी लॉस नहीं खाओगे। अगर हम अभी देखें तो यूएनडा निफ्टी जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 16,700 पे काम कर रहा है और हम बंद हुए हैं 17,000 पे समथिंग। तो यानी मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। और यहाँ आरएसआई अगर आप देखेंगे तो आरएसआई चले गया हमारा 7 पे। तो ऐसा तो है नहीं कि आरएसआई इसके नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन आरएसआई एक बार इसको टच करने जरूर आएगा 30 या 40 तक। बियर मार्केट और बुल मार्केट में यही फर्क होता है कि बुल मार्केट में आरएसआई 40 तक आता है और वापस बाउंस मार जाता है, 60 के ऊपर बियर में नहीं निकलता है और बुल में 40 के नीचे नहीं जाता है। 40 के नीचे अगर चले गया तो ये बियर मार्केट की एक निशानी है। हावरली टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये जल्दी यहाँ से ब्रेकडाउन ले लेगा। ये आपकी एसजीएक्स निफ्टी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 पे आ चुका है, यानी अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो और गिरेगा। और यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है एक बार और 16,660। लेकिन इसके साथ एक और चीज और मैं बता दूं आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे ये बोलिंजर में ब्रेकआउट आया है। अगर ये यहाँ से बाउंस नहीं मारता है और कल फिर गिर जाता है 16,660 के नीचे, एसजीएक्स निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी की नहीं कर रहा हूं, तो हमारे मार्केट में और वीकनेस आएगी। और ऐसी कंडीशन में बाय करने की बजाय सेल पे फोकस करें। और अगर आप बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें कि नीचे हम कितना जा सकते हैं। और सेल करने का सबसे अच्छा फंडा है, यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, स्टॉप लॉस रखिए ये वाला आपका 17,033। और हम अपनी निफ्टी में बात करते हैं, इसको इंडिया 50 को छोड़ देते हैं, 5 मिनट का है, फिर उसके बाद हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। और हो सका तो मैं कल आप सबके साथ लाइव भी रहूंगा मार्केट में। ये देखिए 15 मिनट में हमें आता है 17,226। यहाँ पे जब भी मार्केट मिले स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम 400 तक तो जाने नहीं देंगे। 17,226 तो हम स्टॉप लॉस लेंगे 17,300 तक लेंगे और यहां से सेल ऑन राइज रखेंगे। और नहीं शॉर्ट जाना है, बिल्कुल रिस्क कम लेना है तो हावरली टाइम फ्रेम खोलो। हावरली टाइम फ्रेम पे 17,400 आ रहा है, 17,500 आ रहा है। यहाँ पे मार्केट मिले तो धड़ से शॉर्ट मारो इसको, नीचे का टारगेट आपके लिए खुले हुए और ये इतना जा सकता है। तो ये आपको खेलना है कि आप किस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, किस तरीके से आप मार्केट को हैंडल करते हैं। एजेक्स हमें गिरा हुआ दिख रहा है, हो सकता है कल पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है डाउ जोन्स कल पॉजिटिव हो जाए, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम बाय करेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे कि 17,200 पे क्या बिल्डअप हो रहा है, 17,225, 230 पे हम बाय करेंगे। हमारा टारगेट पहला रहेगा 17,400 और 17,400 पे हम कोशिश करेंगे कि हम सेल मार दें, या फिर हम वेट करेंगे हावरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। हमें करेक्शन दिख रहा है, रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं,
या फिर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसा मार्केट वैसा हमें काम करना है। अभी मार्केट में एक चीज और बता दूं कि सारा जमाना ये सोच के चला है कि पिछली बार मार्केट ने 2 दिन में बाउंस ले लिया था। क्या ले लिया था? बजट की वजह से पूरा का पूरा बाउंस ले लिया था। तो मार्केट इतने दिन से गिर रहा है, तो सीधी सी बात है कि अभी इसका लेवल है 17,724, 400-500 तक जाना, हावरली टाइम फ्रेम को 20 पीरियड को इसको ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें जितने भी बुल्स है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और जितने ही एक्टिवेट होंगे मार्केट फिर यहाँ से गिर जाएगा। और ये अभी मार्केट बुल का नहीं रहा। अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो अगर डाउ जोन्स यहाँ से रिकवर नहीं कर पाता है तो हम कंफर्मली यहाँ से और गिरेंगे। सब लोगों की उम्मीद है कि बजट में मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब सबकी उम्मीद होती है तब मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता है। तो इसलिए आप खेल रहे हैं, अगर मार्केट में आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो हेजिंग के साथ कीजिए, और अगर हेजिंग नहीं कर रहे हैं तो लेवल टू लेवल रखिए। जैसे ही आपका 15 मिनट का या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बोलिंजर बैंड प्लस 2050 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। ये आपको 90% एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे और हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। 1 मिनट का समय, अगर आपका किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे इनका रिवाइज के साथ। सर इसका रिकॉर्डिंग फिर से मिलेगा क्या देखने के लिए? हाँ सर, मैं कोशिश करूंगा। वैसे रिकॉर्डिंग आज